कहानी की शुरुआत में हम रॉन नाम के एक लड़के को पुलिस लॉकअप में देखते हैं, जहां वो बहुत सारे दूसरे कैदियों के साथ बंद था। दरअसल पुलिस को रॉन के पास कुछ गैर कानूनी ड्रग्स मिले थे, जिस वजह से उसे अरेस्ट करके अब जज के सामने पेश किया जा रहा था। जज ने रॉन को उसके गुनाह के लिए 6 महीने जेल की सजा सुनाई। जेल में पहुंचकर रॉन ने देखा कि यहाँ बहुत सारी अलग अलग गैंग्स बनी हुई थी, जिसमें अफ्रो अमेरिकन, मैक्सिकन और व्हाइट्स अपने अपने अलग गुट बनाए बैठे थे। थोड़ी पूछताछ के बाद एक कैदी ने उसे अर्ल से मिलने की सलाह दी कि वो तुम्हारी मदद कर सकता है। अर्ल इस जेल में काफी ज्यादा ताकतवर कैदी था। हर एक गैंग के कैदी उसकी बहुत इज्जत करते थे। वो मर्डर के जुर्म में पिछले 18 साल से इस जेल में बंद था। रॉन उससे अपने केस के बारे में कुछ सलाह मांगना चाहता था, लेकिन अर्ल ये कह के चला गया कि मैं अभी बिजी हूँ, बाद में बात करते हैं। इसके बाद अर्ल ने अपने दोस्तों के साथ एक दूसरे कैदी को लूटने का प्लान बनाया, क्योंकि उसके पास कुछ ऐसा था जो उन्हें चाहिए था। जब वो प्यार से नहीं माना तो उन्होंने उसे पीट कर छीना झपटी की। इतने में जैसे ही एक गार्ड की नजर उनके ऊपर पड़ी तो वो जल्दी से वहां से ऐसे निकल गए मानो कुछ हुआ ही ना हो। 18 साल से इस जेल में होने की वजह से अर्ल सभी गार्ड्स को अच्छे से जानता था, और तो और वो कैप्टन का भी बहुत अच्छा दोस्त बन चुका था। वो कैप्टन के लिए जेल की रिपोर्ट्स और बाकी छोटे मोटे नोटिसेस भी टाइप कर देता था। रॉन के सेल में उसके साथ एक ट्रांसजेंडर कैदी को डाला गया था, जिसने उसे बताया कि चिकना है तो लड़के, थोड़ा बच के रहना, समझा? तुझे तो कच्चा चबा जाएंगे, खूंखार दरिंदे भरे पड़े इस जेल में। खैर उसी शाम अर्ल का एक दोस्त वीटो रॉन को साइको माइक नाम के कैदी से बात करते हुए देखता है। वीटो जानता था कि साइको माइक किस तरह का इंसान है, और उसने अर्ल को बताया कि रॉन पर जल्द ही एक अटैक होने वाला है। उधर रॉन का सेलमेट वो ट्रांसजेंडर कैदी भी रॉन को जल्द से जल्द एक तेज धार चाकू का इंतजाम करने को कहता है, ताकि रॉन खुद को बचा सके। अगले दिन रॉन ने जिम में अर्ल से पूछा कि उसे एक तीखा चाकू जैसा हथियार कैसे और कहां से मिल सकता है। साथ ही उसने अर्ल को साइको माइक वाली पूरी बात बताई। अर्ल ने कहा कि देख, तू कुछ महीनों के लिए आया है यहाँ पर, लड़ाई झगड़े में पड़ेगा तो तेरी सजा और बढ़ सकती है, समझा? जिसके बाद वो खुद अपने दोस्तों के साथ माइक से मिलने पहुंचा। उसने कह दिया कि वो नया लड़का रॉन मेरा रिश्तेदार है, और अगर उसे कुछ भी हुआ तो मैं बदला लेने आऊंगा। अर्ल इस जेल में हर एक गैंग के लोगों को जानता था। माइक ने सोचा कि एक नए लड़के के चक्कर में जेल के गॉड फादर से दुश्मनी महंगी पड़ सकती है, और वो तुरंत ही अर्ल की बात मानकर पीछे हट गया। अब जल्द ही रॉन भी अर्ल की गैंग के साथ ही घूमने लगा। एक दिन जब अर्ल की गैंग के 3 कैदी जेल के फर्स्ट फ्लोर पर छुपकर अपनी बनाई देसी शराब पी रहे थे, तो कुछ गार्ड्स को इस बात की भनक लग गई। लेकिन इससे पहले कि गार्ड्स कैदियों तक पहुंच पाते, रॉन ने पहले ही उन्हें आगाह कर दिया। लेकिन इतने में वो पूरी शराब को नहीं फेंक पाए, और गार्ड्स ने उनके साथ साथ रॉन को भी पकड़ लिया, जिसके बाद उन्हें सजा के तौर पर अलग अलग सेल्स में कैद कर दिया गया। अर्ल को रॉन की ये बात बहुत पसंद आई कि उसने अपने बारे में ना सोचते हुए उसके दोस्तों को बचाने की कोशिश की थी। उसका शुक्रिया अदा करने के लिए अर्ल ने एक कैदी के हाथ रॉन को एक मैगजीन में छुपाकर सिगरेट की डब्बी और एक नोट भिजवाया, जिसमें लिखा था कि जब तुमसे सवाल किए जाएं तो इस बात पर टिके रहना कि मैंने कुछ नहीं किया। एक हफ्ते बाद जब जेल के ऑफिसर्स ने रॉन से पूछताछ की, तो उसने किसी भी ग्रुप के साथ शराब पीने वाली बात पूरी तरह से नकारते हुए कहा कि मैं तो बस वहाँ से गुजर रहा था, मुझे तो बिना बात के पकड़ लिया गार्ड्स ने। इस इन्वेस्टिगेशन के बाद सभी कैदियों की सजा में 1-1 साल और जोड़ दिया गया, लेकिन रॉन बच गया। साथ ही अर्ल ने कैप्टन के ऑफिस में कैदियों की रिपोर्ट लिखते हुए रॉन की रिपोर्ट में काफी सारी अच्छी चीजें लिख दी, ताकि अगली हियरिंग के दौरान जेल में उसके अच्छे बर्ताव के चलते जज उसकी सजा को और कम कर दे। जिसके बाद रॉन ने अर्ल से मिलकर उसका शुक्रिया अदा किया। तभी अचानक रॉन ने देखा कि कैदियों के फ्री टाइम के दौरान एक आदमी को उसकी आंखों के सामने चाकू से मार दिया गया। वो इस घटना से काफी डर गया, और अर्ल को भी इस बात का एहसास हुआ कि रॉन एक मासूम लड़का है, जिसके लिए इस जेल में कोई जगह नहीं थी। जिसके बाद उसने रॉन को जेल के डॉक्टर से मिलने को कहा। अर्ल के कहने पर डॉक्टर ने रॉन के कंधे में फ्रैक्चर की झूठी रिपोर्ट बनाकर उसे जेल के हॉस्पिटल में भर्ती कर लिया। हॉस्पिटल एरिया रॉन के लिए काफी सुरक्षित था, लेकिन वो हमेशा तो वहाँ नहीं रह सकता। एक दिन कैप्टन रॉन से मिलने वहाँ आया, और उसने रॉन को बताया कि अर्ल के कहने पर वो उसे अर्ल की गैंग वाले सेल्स में ही शिफ्ट कर रहा है। वहाँ वो अर्ल और उसकी गैंग के साथ महफूज रहेगा। जैसे ही रॉन हॉस्पिटल से बाहर आया तो वो अर्ल से मिलने एक कॉमन एरिया में पहुंचा। वो थोड़ी बातचीत कर ही रहे थे कि तभी अफ्रो अमेरिकन गैंग ने जेल में कोई भी काम करने से मना कर दिया और एक स्ट्राइक चालू कर दी,
जब मामला थोड़ा ज्यादा गर्मा गया और कैदियों की आपस में लड़ाई छिड़ गई तो गार्ड्स ने मामला संभालते हुए सायरन बजाकर फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद सभी कैदी जमीन पर लेट गए। कैदियों को काबू करके गार्ड्स ने गिनती करते हुए सबको अपने सेल्स में वापस भेजा तो पता चला कि इस दुर्घटना में 26 कैदी मारे गए थे। अब जेल में पूरी तरह से लॉकडाउन लगा दिया गया था। लगभग 25 घंटे बाद कैप्टन अर्ल के कमरे में गया और कहा कि चलो अपने कुछ भरोसेमंद साथियों के साथ किचन का काम संभाल लो, ताकि कम से कम जेल के गार्ड्स और बाकी कैदियों के लिए खाना तो बन सके। अर्ल ने गार्ड को कहकर रॉन को भी किचन में बुलवा लिया, जहाँ पर कैप्टन, गार्ड्स और अर्ल डिनर कर रहे थे। अर्ल ने उसे ताजा बना गर्मा गर्म खाना दिया और समझाया कि ऐसे किसी दंगे के बाद इसी तरह के प्रोटोकॉल को फॉलो किया जाता है ताकि कैदियों को कंट्रोल में लाया जा सके। रॉन ने अचानक ही उसकी बात काटते हुए अर्ल से पूछ ही लिया कि वो उसकी इतनी मदद क्यों कर रहा है। 1 महीने पहले तक वो उसे जानता भी नहीं था, जिस पर अर्ल ने बताया कि जब वो इस जेल में आया तो लगभग रॉन की ही उम्र का था, तब उसकी किसी ने मदद नहीं की और आज तक उसे याद है कि तब वो कितना डरा हुआ था। अर्ल नहीं चाहता कि रॉन के साथ भी अब वैसा ही हो। खैर इसी तरह समय बीतता रहा और रॉन अर्ल की गैंग के काफी करीब आ गया। अर्ल ने रॉन का पूरा केस स्टडी करने के बाद उसे सलाह दी कि जेल में कोई कोर्स कर ले तू, साथ ही लाइब्रेरी वगैरह में नौकरी कर ले। इससे उसको गुड बिहेवियर पॉइंट्स मिलेंगे और क्योंकि वो जेल में 3 महीने पहले ही काट चुका है तो हो सकता है कि जज उसको बरी ही कर दे अगली सुनवाई में। अर्ल की बात मानकर रॉन जेल के अंदर नाई की दुकान में कैदियों के बाल काटने का काम शुरू कर देता है और साथ ही उसने जेल के अंदर एक कोर्स भी ज्वाइन कर लिया। ऐसा लग रहा था मानो सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा हो, लेकिन ये तूफान से पहले का सन्नाटा था। इस कोर्स के दौरान उसकी क्लास के ही एक हट्टे कट्टे कैदी की नजर रॉन पर पड़ी। रॉन को अर्ल ने किसी भी तरह की मुसीबत से दूर रहने को कहा था, तो उसने जॉनसन नाम के इस कैदी को इग्नोर करके अपनी पढ़ाई पर ही ध्यान देना सही समझा। लेकिन फिर एक दिन जॉनसन ने रॉन को अकेले देखकर वॉशरूम में उसे पकड़ लिया और अब जॉनसन उसका फायदा उठाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन इस सब के दौरान उनका टीचर भी वॉशरूम में आ गया, जिसके चलते उस दरिंदे ने रॉन को छोड़ दिया। इस घटना का रॉन के दिमाग पर बहुत गहरा असर हुआ और अब उसे अपनी लाचारी और कमजोरी पर घिन आ रही थी। वो सोच रहा था कि अगर अर्ल और उसके दोस्त ना होते तो वो तो खुद को 2 दिन ना बचा पाए इन दरिंदों से। अब उसने अर्ल को बिना बताए जेल के एक बूढ़े कैदी को कहकर एक बड़े से चाकू का इंतजाम किया, जिसे लेकर वो सीधा उस कैदी पर हमला करने निकल पड़ा। लेकिन उस बूढ़े कैदी ने अर्ल को बता दिया कि रॉन आज एक चाकू लेकर गया है मेरे पास से। अर्ल जल्दी से उसके कमरे में पहुंचा और उसे समझाया कि देख, जो भी तेरे साथ हुआ गलत हुआ और बदले की आग जो तेरे अंदर जल रही है ना वो भी सही है, लेकिन अगर तूने उसके ऊपर हमला किया और गार्ड्स को भनक भी लग गई तो एक और केस लग जाएगा तेरे ऊपर। जेल में सड़ना चाहता है क्या तू हमेशा? हाँ। साथ ही उसने रॉन से वादा किया कि वो अपनी गैंग के साथ उस कैदी को सबक जरूर सिखाएगा, पर इस बार रॉन अपना बदला खुद लेना चाहता था। वो बिना अर्ल को बताए अपना चाकू लेकर उस आदमी के सेल में पहुंच गया, लेकिन जॉनसन को रॉन से बिल्कुल भी डर नहीं लगा। उधर रॉन को अपने कमरे में ना पाकर अर्ल भी जल्दी से वहां पहुंच गया और उसने जॉनसन को देखते ही उस पर हमला बोल दिया। लेकिन जॉनसन काफी ताकतवर था, उसने अर्ल का हाथ मरोड़कर उसे जेल की सलाखों पर दे मारा। इतने में पीछे से रॉन ने मौका देखकर जॉनसन की पीठ में चाकू घोंप दिया, जिसके बाद जॉनसन दर्द से करहाता हुआ जमीन पर गिर गया। अब तक वीटो के साथ साथ अर्ल के बाकी साथी भी वहां पहुंच चुके थे और वो जल्दी से रॉन और अर्ल को वहां से ले गए। अर्ल रॉन को उसके सेल में भेजने के बाद खुद कैप्टन के ऑफिस में आकर ऐसे बैठ गया मानो कुछ हुआ ही ना हो। उसका ये प्लान काम भी कर जाता, लेकिन बदकिस्मती से जॉनसन चाकू लगने के बावजूद जिंदा बच गया था और उसने गार्ड्स को रॉन और अर्ल का नाम दे दिया था, जिसके बाद एक कैदी के ऊपर जानलेवा हमला करने के जुर्म में उन दोनों को सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में डाल दिया गया। अब उन्हें सुनवाई तक अकेले अंधेरे कमरे में ही रहना होगा। लेकिन अर्ल हाथ पर हाथ धरे बैठने वाला नहीं था। उसने टॉयलेट सीट की ड्रेन पाइप से अपने साथियों तक मैसेज भेजा कि जॉनसन को ठिकाने लगा दो, जिसके बाद उसकी गैंग ने जॉनसन को हॉस्पिटल में ही मरवा दिया ताकि वो अर्ल और रॉन के खिलाफ कोर्ट में गवाही ना दे सके। जॉनसन की मौत के बाद जेल के वार्डन और कुछ लॉयर्स ने अर्ल को मिलने के लिए बुलाया और कहा कि इस हमले में तुम्हारा पूरा हाथ था, इस बात को कबूल कर लो। लेकिन अर्ल ने कुछ भी ऐसा मानने से मना कर दिया, क्योंकि अब उनके इकलौते गवाह की तो मौत हो चुकी थी और सबूत कुछ था ही नहीं। खैर उसके जाने के बाद जेल का वार्डन अपने ऑफिसर्स से कहता है कि ये कैदी इस जेल में बहुत ज्यादा ताकतवर हो चुका है, जब चाहे जिसको चाहे मरवा रहा है। जज से कहकर इसकी सजा बढ़वाओ और किसी दूसरी जेल में शिफ्ट करो इसे, जहाँ इसकी इतनी चलती ना हो। साथ ही उन्होंने रॉन की रिपोर्ट में भी इस घटना का जिक्र कर दिया। उन्होंने जज से उसकी सजा बढ़ाने की भी मांग की।
क्योंकि वार्डन के हिसाब से रॉन भी अर्ल की गैंग का एक खतरनाक मेंबर बन चुका था। खैर जल्द ही रॉन को उसकी अगली कोर्ट हियरिंग के लिए ले जाया गया, जहां जज ने वार्डन के रिकमेंडेशन पर उसकी सजा में 5 साल और जोड़ दिए। ये सजा सुनते ही रॉन भड़क उठा और उसने जज और अपने वकील को गालियां देनी शुरू कर दी, जिसके बाद पुलिस वाला उसे पकड़कर होल्डिंग सेल में वापस ले गया। वहां रॉन के पिता उससे मिलने आए और अपने बेटे की ऐसी हालत देखकर उन्होंने भावुक होकर कहा कि बेटा तू चिंता मत कर, मैं महंगे से महंगा वकील लेकर आऊंगा, पर तुझे जेल से छुड़ाए बगैर चैन से नहीं बैठूंगा। उसी शाम सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में कैप्टन अर्ल से मिलने के लिए पहुंचा और वो अपने साथ कुछ सिगरेट और एक बुरी खबर भी लाया था। असल में जेल के नए वार्डन और कुछ अफसरों ने अर्ल को इस जेल से ट्रांसफर करने का प्लान बना लिया था, क्योंकि जेल में इतने साल बिताने के बाद अब अर्ल का नेटवर्क इस जेल में बहुत ही ज्यादा ताकतवर हो गया था और वो अब सबके लिए बहुत बड़ा खतरा बन चुका था। इसीलिए ऑफिसर्स जानबूझकर हॉस्पिटल में हुए कत्ल को भी अर्ल से जोड़ने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि वो आदमी उसके और रॉन के खिलाफ गवाही जो देने वाला था। कैप्टन के मुंह से ये बातें सुनने के बाद अर्ल को जिंदगी में पहली बार टेंशन हो रही थी, क्योंकि वो किसी भी हाल में इस जेल से नहीं जाना चाहता था और इसीलिए उसने तुरंत ही एक प्लान बनाना शुरू कर दिया, जिसके लिए उसने सबसे पहले जो गार्ड्स उसे खाना देने आते थे उसे खाना बंद कर दिया और फिर एक छोटे से ब्लेड से अपने हाथ से थोड़ा खून निकालकर उसने अपने शरीर पर लगा लिया और फिर उस बचे हुए बासी खाने को टॉयलेट सीट पर बिखेर दिया। अर्ल को इस हालत में देखकर अब गार्ड्स को लग रहा था कि शायद सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में ज्यादा देर तक रहने की वजह से अर्ल का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है और इसीलिए उसे तुरंत ही वहां से निकालकर मेंटल वार्ड में डाल दिया गया। बाहर निकलकर अर्ल सबसे पहले रॉन से मिला और जब उसे पता चला कि रॉन भी अब कई साल तक जेल में रहने वाला है तो उसने तुरंत ही रॉन के साथ जेल से भागने का प्लान बनाने का फैसला किया। इसके लिए रॉन ने सबसे पहले अपने पिता को उसके और अर्ल के लिए जेल से निकलने के बाद एक नई जगह पर सुरक्षित ठिकाने का इंतजाम करने को कहा, जिसके बाद अर्ल जेल में हो रही हर एक चीज पर पैनी नजर रखने लगा ताकि वो जेल से भागने का ऐसा रास्ता ढूंढ सके जिसमें पकड़े जाने की कोई संभावना ही ना हो। इसी दौरान एक दिन वो दोनों नहाते वक्त अपना प्लान डिस्कस कर रहे थे कि तभी एक पागल कैदी ने वहां आकर जोर जोर से गाने गाना शुरू कर दिया और जब अर्ल ने उसे रोकने की कोशिश की तो उस आदमी ने अचानक से एक टूथब्रश से बने हुए हथियार से अर्ल और रॉन पर हमला कर दिया। इस हमले में अर्ल की छाती पर और रॉन के चेहरे पर चोट आई और इसीलिए उन दोनों को जेल हॉस्पिटल में भेज दिया गया। यह हमला एक अफ्रो अमेरिकन कैदी ने किया था, इसीलिए अब सभी व्हाइट कैदी किसी भी हाल में इसका बदला लेना चाहते थे और जेल में चारों तरफ काफी गंभीर माहौल बना हुआ था। पर तभी एक दिन अफ्रो अमेरिकन गैंग का एक लीडर अर्ल से मिलने के लिए सीधा हॉस्पिटल में ही पहुंच गया। उसने अर्ल को बताया कि असल में उस पर हमला करने वाला वो आदमी दिमागी तौर पर ठीक नहीं है और ये काम उसने सिर्फ अपने पागलपन के चलते किया है और अब वो चाहता था कि अर्ल व्हाइट गैंग के मेंबर्स को बोल दे कि वो बिना बात के दंगे ना भड़काएं, क्योंकि नुकसान तो फिर कैदियों का ही होना है। अफ्रो अमेरिकन गैंग में भी सभी लोग अर्ल की बहुत इज्जत करते थे और उस लीडर ने अर्ल को भरोसा दिलाया कि हम उस आदमी को खुद ब खुद सजा देने को तैयार हैं। इधर अर्ल भी नहीं चाहता था कि बिना बात के जेल में लड़ाई भड़क जाए, इसीलिए उसने अपने सभी साथियों को कोई भी कार्रवाई ना करने को कहा। इसके बाद अफ्रो अमेरिकन गैंग के खतरनाक आदमी ने उस हमलावर को मारकर जेल के गार्बेज ट्रक में फेंक दिया ताकि उसकी लाश गार्बेज ट्रक में ही क्रश होकर जेल से बाहर निकल जाए। पर जैसे ही ये बात अर्ल को पता चली तो उसके दिमाग में तुरंत जेल से बाहर निकलने का एक प्लान चलने लग गया, जिसके बाद उसने रॉन को बताया कि गार्बेज ट्रक हर रोज जेल में आता जाता है पर इसकी अंदर से कभी जांच नहीं की जाती, क्योंकि ड्राइवर हमेशा कूड़े को अंदर ही क्रश कर देते हैं और इसी डर की वजह से आज तक किसी ने उसके अंदर घुसने की कोशिश तक नहीं की। पर अगर वो कुचले गए बिना अंदर छुपने में कामयाब हो गए तो उनके सामने उनकी आजादी बाहें फैलाकर खड़ी थी। ये काम बहुत खतरनाक था और इसीलिए अर्ल ने अपने सबसे पुराने साथियों से मदद मांगी और उन लोगों ने पूरा प्लान सुनने के बाद गार्बेज ट्रक के कर्मचारियों को रिश्वत देकर इस काम के लिए मना लिया। उधर किचन में काम कर रहे कैदियों ने उन दोनों के लिए 2 बड़े सरियों का इंतजाम किया, जो कि उनके हिसाब से इतने ताकतवर थे कि वो क्रशर को रोक सके, क्योंकि उन्हीं की मदद से उन्हें ट्रक के अंदर घुसने के बाद क्रशर को रोकना था, वरना उनकी हड्डी पसली एक हो जाएगी। सारी तैयारियां खत्म करने के बाद अब अर्ल और रॉन जेल से भागने के लिए तैयार थे। एक रात पहले अर्ल अपने सभी खास साथियों के साथ एक आखिरी बार बैठा और उन सभी को अलविदा कह दिया, क्योंकि अब 18 साल के बाद अगली सुबह वो यहाँ से भागने वाला था। खैर अब अगली सुबह अपने कमरों से बाहर निकलते ही रॉन और अर्ल चुपके से किचन में घुस गए, जहाँ कुछ कैदियों ने उन दोनों की गार्ड से छुपने में मदद की
जिसके चलते वो लोग गार्बेज बैग और उन सरियों को लेकर सीधा गार्बेज ट्रक के पास पहुंच गए, जहां गार्ड्स की नजर से बचते हुए रॉन सीधा ट्रक के अंदर कूद गया। पर जैसे ही अर्ल की बारी आई तभी अचानक एक गार्ड वहां पहुंच गया, जिसके चलते अर्ल चाहकर भी उस ट्रक के अंदर नहीं कूद पाया। अब तो गार्ड ने दरवाजा भी बंद कर दिया और फिर वहीं खड़ा होकर ट्रक वाले से बातें करने लगा। ठीक उसी समय ट्रक के अंदर मौजूद रॉन ने उस सरिये को क्रशर के बीच में अटका कर अपनी जान बचा ली। कुछ देर बाद वो ट्रक किचन एरिया से निकलकर गेट पर पहुंच गया, जहां रूटीन चेकिंग के दौरान किसी भी गार्ड का ध्यान अंदर मौजूद रॉन पर नहीं गया। उन्होंने रोज की तरह बस ट्रक के नीचे चेक किया और उसे वहां से भेज दिया। इस वक्त अर्ल पूरी शिद्दत से ये प्रार्थना कर रहा था कि काश ये ट्रक गेट से बाहर निकलने में कामयाब हो जाए, क्योंकि वो सच में रॉन के लिए काफी खुश था और आखिरकार उनका प्लान कामयाब भी हो गया, बस उसके बिना। इसके बाद अर्ल जाकर वीटो से मिला और जब उसने वीटो को अपनी नाकामयाबी के बारे में बताया तो वीटो का कहना था कि भाई जेल से बाहर जाके तू करेगा भी क्या, सब जानते हैं कि जेलर का तो बस नाम है, इस जेल को चलाता तो तू है, राजा है तू यहाँ का, और तू चला गया तो इस जेल में मजा भी कहाँ आएगा मेरे दोस्त। वीटो की ये बात सुनकर अर्ल भी मंद मंद मुस्कुरा दिया। तो आपके हिसाब से अर्ल का जेल से ना निकल पाना बुरी चीज थी या अच्छी? आप क्या सोचते हैं कमेंट्स में जरूर बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में।